आईवीएफ में एग डोनर ट्रीटमेंट के बाद क्या मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखेगा? क्या मैं उस बच्चे से जुड़ाव महसूस कर पाऊंगी क्योंकि उसका डीएनए तो डोनर महिला का रहेगा? ये और इसके जैसे बहुत सारे सवाल मेरे पेशेंट्स मुझसे अक्सर क्लिनिक में पूछते हैं और इसीलिए मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इसी विषय पे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी। डोनर एग आईवीएफ में जो एग होता है वो एक थर्ड डोनर महिला का होता है। उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज किया जाता है और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम रेसिपिएंट महिला की कोख में डालते हैं और वो उस बच्चे को जन्म देती है। जब ऐसा होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डोनर का होता है परंतु यूट्रस रेसिपिएंट का होता है। तो आखिर जो बच्चा है उसकी जो पर्सनालिटी, उसका चेहरा मोहरा, उसके हाव भाव किसके जैसे रहेंगे? डोनर एग जैसे रहेंगे जहां से जिस महिला ने उसका एग डोनेट किया था, या फिर जिस महिला ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, जिसके दूध को पीकर वो बड़ा हुआ, उसके जैसा रहेगा? तो इसका सिंपल जवाब है, हम यदि अपने आप को देखें तो 90% ह्यूमन बीइंग्स में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। इस पूरे साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है एपी यानी ऊपर, जेनेटिक्स यानी जो हमारे जीन्स हैं उसके भी ऊपर का ये मैकेनिज्म है। अब एपिजेनेटिक्स का डोनर एग आईवीएफ से क्या संबंध है? देखिए, जब डोनर एग के थ्रू प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर मैच करते हैं आपकी हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी आंखों का कलर, आपका रेस, ब्लड ग्रुप, ये सब मैच करके ही डोनर सिलेक्ट किया जाता है। परंतु जैसे मैंने कहा, जीन्स केवल 10% ऑफ द स्टोरी है। 90% ये है कि कौन सा जीन हमारे अंदर एक्सप्रेस हो रहा है और ये कहीं ना कहीं निर्धारित होता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान जैसा आपका खान पान रहेगा, जैसे आपकी मेडिकल कंडीशन रहेगी, जिस तरह से प्लेसेंटा से बच्चे को न्यूट्रिशन जाएगा, आप सप्लीमेंट्स बराबर ले रही हैं कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, आपको शुगर है कि नहीं, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि गर्भ में जो एम्ब्रियो है, जो 8 या 9 सेल का था और वहां से वो पूरा 2.5 से 3 किलो का बच्चा बन रहा है, तो इन 9 महीने में बहुत सारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो डिसाइड होता है। इसीलिए मान लीजिए कोई एक ऐसा एम्ब्रियो है जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, परंतु जब उसकी माँ गर्भ से है उस समय उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये एम्ब्रियो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा और होने वाले बच्चे की हाइट और हेल्थ डेफिनेटली वो नहीं रहेगी जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल था। तो यदि आप डोनर एग से गर्भवती हो रही हैं तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। डिलीवरी के बाद मैं भी एज अ डॉक्टर नहीं बता पाती हूँ कि ये बच्चा डोनर एग से हुआ था या ये सेल्फ एग से हुआ था। कई बार तो इतना ज्यादा रिजेम्बलेंस होता है कि माएं खुद चौंक जाती हैं कि बच्चे के हाव भाव, आचार विचार, चेहरा मोहरा सब कुछ उनके जैसा है, जबकि उसका जन्म डोनर एग से हुआ है। जहां तक अटैचमेंट की बात है तो मेरे पर्सनल अनुभव में 15 साल का मेरा अनुभव है इस फील्ड में, और मैंने देखा है कि जब कोई माँ अपनी कोख में 9 महीने तक उस गर्भ को रखती है, अपने अंदर उसकी हलचल को महसूस करती है, किसी अपने शरीर के अंग की तरह वो बच्चा उसके खून से सींच के बनता है, उसको वो प्रसव पीड़ा झेल के जन्म देती है, तो उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि डोनर एग से वो कंसीव हुआ था इसलिए माँ का अटैचमेंट कम है। बल्कि एक लंबे इनफर्टिलिटी के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ तो माँ जो है वो अपनी जान छिड़कती है उस बच्चे पे, चाहे वो सेल्फ एग से हो चाहे डोनर एग से हो। तो जब भी आपको डॉक्टर डोनर एग की सलाह देते हैं तो इस तरह की शंका अपने मन में मत रखिए। अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप गर्भावस्था में अपनी इतनी अच्छी देखभाल करेंगी, इतने अच्छे थॉट्स अपने मन में रखेंगी, इतना अच्छा अपना स्वास्थ्य रखेंगी कि आपके खून से जो बच्चा बनता है वो आपके जैसा ही होगा, आपके जैसा ही दिखेगा और आपका वो बहुत ही क्लोज और बहुत ही प्रिय होगा। धन्यवाद।